चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो, अच्छा खास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, जिस तरह से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे जो भी सब्जेक्ट क्लास 12 में आर्ट्स वाला आर्ट्स पढ़ता है, साइंस वाला साइंस पढ़ता है, लेकिन हिंदी सभी के लिए एक ही चीज होता है, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से अदर सब्जेक्ट जो पढ़ना जरूरी है, उस तरह से हिंदी पढ़ना भी जरूरी है। हिंदी का 1 नंबर और अदर सब्जेक्ट का 1 नंबर, क्या उसमें कोई फर्क होता है क्या? अगर आपका 299 नंबर आता है एग्जाम में, अगर 1 नंबर आपका हिंदी का बढ़ जाएगा तो 300 हो जाता है। जरूरत नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट में नंबर उठाएं, उतना अगर आप हिंदी पर मेहनत कर देते हैं जितना आप दूसरे सब्जेक्ट पर मेहनत करते हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश पर उतना, उससे आधा अगर मेहनत कर देते हैं, डेली 1 घंटा, मात्र डेली 1 घंटा पढ़ लेते हो हिंदी, तो भाई आप 100 में 95 कर सकते हो। और 95 नंबर कुछ दूसरे सब्जेक्ट में लाने में आपको ना नहीं याद आ जाएगा, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सच बताना। तो इसी तरह से आप जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत करते हैं, आज इस पे भी मेहनत कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर यहां से पढ़ते हो, देखो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं क्या, रोज कहानी, एक रोज कहानी है। ये क्लास 12 की हिंदी का चैप्टर 5 है, बिहार बोर्ड का हिंदी की बात कर रहा हूं, जिसका हम समरी पढ़ाने वाला है। देखो ये समरी आपको चुटकियों में पूरे कहानी याद हो जाएगा। कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं कि कोर्स ज्वाइन करना या पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए लेक्चर को शुरू करेंगे बिना देरी किए हुए, याद रहे। और सभी सब्जेक्ट का क्लास हमारे केकेजी क्लासेस पर चलते हैं। अगर आर्ट्स कोई बच्चा पढ़ता हो तो WW स्टडी यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, क्योंकि आपको पता है लेखक परिचय ऑब्जेक्टिव में काम आता है। सारांश, समरी का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा पूरी कहानी के तौर पे। कैसे? देखो पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले लेखक के परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में समरी पढ़ेंगे। और समरी को भी पॉइंट वाइज में रख दिए हैं ताकि आपको फटाफट याद हो जाएगा। और जब समरी लिखने के लिए बोलेगा तो बिना पॉइंट दिए बस जोड़ते चले जाना है, सबको समरी लिखा गया। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है? तो सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद देखिए सबसे पहले लेखक परिचय। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा? रोज। रोज चैप्टर का नाम है। चैप्टर के राइटर कौन है? जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले, पाठ पढ़ने वाले, उसके लेखक हैं सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्स्यानगे। आपसे पूछेगा रोज कहानी के लेखक कौन है, तो क्या बताओगे? अज्ञा जी। अज्ञा जी अधिकतम ऑप्शन रहेगा, अज्ञा अज्ञा अज्ञा। एक और क्वेश्चन यहां बनेगा कि अज्ञा के पूरा नाम क्या है? भाई अज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्स्यानगे। लग रहा है कि हम गाना गा रहे हैं, इतना भर का नाम है कि नहीं? एक कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्स्यान अज्ञा लेखक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, जो रोज कहानी के राइटर है। लेखक का जन्म कब हुआ है? जो लेखक हमारे सच्चिदानंदन जी है, सीधा मैं अज्ञा अज्ञा का प्रयोग करूंगा, सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्स्यान अज्ञा नहीं बोलने वाला, सिर्फ अज्ञा जी का नाम लूंगा। अज्ञा जो है बेसिकली उनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। उनकी जो निधन हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी की उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसिकली उनका निवास स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश, बेसिकली कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी जन्म हुआ था, ठीक है बउआ? अब वाल्मीकि नगर जो है बिहार में है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? उनकी जो मृत्यु स्थान, उनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। सबका बेहतरीन नोट्स बना चुके हैं, उस नोट्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है? अगला हमारा प्रमुख रचना, यानी कि जो अज्ञा जी हैं, अज्ञा जी के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? याद रखना, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। उसका बाद कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर उनकी रचना है। साथ में एक जीवनी उन्हीं की रचना है। यह सब ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जब सारांश लिखिएगा तो इसमें सारांश में यह जरूरत नहीं लिखना, यह सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अगर सारांश में लिखना है तो सारांश में भी यह लिख सकते हो। क्या लिखोगे? हम लोग इस कहानी के राइटर, या इस कहानी के राइटर क्या है? सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्स्यानगे, जिनका जन्म, जिनका मृत्यु, ऐसे जिनका जन्म इतना तारीख को इतना हुआ था, इनका निधन यहां इतना दिन को हुआ था, इनका जन्म स्थान यहां पे है, इनकी प्रमुख रचनाएं ये है। समझ रहे हो? मतलब 5 से 6 लाइन तो ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब लोग समरी पढ़ेंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में ज्यादा काम आएगा,
समरी में कम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में ज्यादा काम आएगा आपको जानकारी के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रोज कहानी की सारांश समरी। मेरे प्यारे बच्चों पहले पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, मजा आएगा। देखो समरी के सबसे पहले कहानी जो शुरू होती है क्या होती है, कहानी की शुरुआत मालती के अपने भाई यानी कि अतिथि, आपसे पूछेगा मालती से मिलने कौन आया था, तो उसके दूर के रिश्तेदार यानी कि उसका भाई आया था, अतिथि आया था, उसके दूर का भाई आया था, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इसलिए मैं हाईलाइट करके लाया हूं। तो पहले यानी कि कहानी की जो शुरुआत होती है मालती के अपने भाई यानी कि अतिथि का औपचारिक स्वागत करती है। औपचारिक मतलब बस ऐसे ही स्वागत कर दी, कोई उसमें उत्साह नहीं, औपचारिक स्वागत करती है जिसमें कोई उत्साह नहीं है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, बस स्वागत कर दी। अभी मैं बता रहा हूं भाई कहानी पूरी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। तो क्या मालती जो कहानी की शुरुआत होती है अपने भाई यानी कि अतिथि से, अतिथि के स्वागत करती है और उसमें कोई उत्साह नहीं। जैसे अगर किसी लड़की के घर भाई आ जाए, आपके भाई आते हैं आपके घर पे, तो भैया अगले पूरा एकदम भाई मिलने आया है, गजब उत्साह होता है, लेकिन इसको कोई उत्साह नहीं था। साथ में वह अतिथि से औपचारिक बातें करती है, बस हाँ हूं, हाँ ठीक है, कोई मतलब उसमें उत्साह नहीं, हाँ हूं में बात करती है, औपचारिक बात करती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, कुशल क्षेम नहीं पूछती है। कुशल क्षेम मतलब क्या हाल है, समाचार भी नहीं पूछती है। वो लड़की जो मालती है वो समाचार भी नहीं पूछती है, जो मालती है अपने भाई से समाचार तक नहीं पूछती है। कुशल क्षेम मतलब समाचार भी नहीं पूछती है। मालती के ऊपर छोटे और वहां पे भावहीन होते हैं, याद रखना, मालती के ऊपर छोटे और भावहीन होते हैं, लेकिन छोटे एवं भावहीन होते हैं, केवल पंखा जो है झूलाना उसका यहाँ पे सक्रिय कार्य है। मतलब देखो अपने भाई जो है उस पर क्या होता है, मालती के ऊपर जो है, मालती के ऊपर छोटे और भावहीन होते हैं, मतलब ज्यादा कुछ खास बात नहीं होता है, बस ऐसी ही। लेकिन उस अतिथि को, भाई को पंखा जरूर डोलाती है, पंखा जरूर हाँकती है। अगला पॉइंट है 2 वर्षों में मालती बचपन की चंचलता से उदास और चुप स्त्री बन चुकी है। अब उसके भाई सोच रहे हैं, उसके जो भाई है, भाई तो देखा होगा ना, भाई बचपन के साथ ही गुजरा होगा, तो भाई करे कि 2 वर्ष हुआ शादी का इसका, तो 2 वर्षों में भाई इतनी लड़की बदल चुकी, जो इतनी चंचल सी लड़की थी, कहा 2 वर्षों में मालती बचपन की चंचल से, बचपन में जो चंचलता थी, जो उत्साह रहती थी, खुशियां रहती थी, चंचलता से उदास और चुप स्त्री बन चुकी है। यानी कि उदास बन चुकी है, चुप स्त्री बन चुकी है। उसके भाई सोच रहे हैं कि भाई बचपन में 2 वर्ष पहले इतना चंचल हुआ करती थी, आज उदासीन और चुप स्त्री बन चुकी है। उसके भाई सोच रहे हैं, कहते नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अतिथि और मालती के बीच मौन को बच्चा तोड़ता है। देखो अतिथि मालती से बात नहीं करता है, मालती अतिथि से बात नहीं करता है। अतिथि कौन है, मालती का भाई ही है, लेकिन कोई बातचीत नहीं होता है, बस मौन व्रत है, दोनों में चुपचाप है। लेकिन मालती का जो बच्चा है रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है। अब रोएगा तो भाई तो बोलबे करेगा जाओ बच्चे को संभालो, है कि नहीं। तो उसके मौन व्रत को, मौन मतलब चुपचाप रहता है, तो मौन व्रत को कौन तोड़ता है, उसके बच्चा तोड़ देता है रोते रोते। आगे पॉइंट देखिए, पॉइंट वाइज मैं लिखा हूं। अब देखो एक साथ लिख दीजिए, पॉइंट हटाकर ये खत्म हुआ, यहां से ये शुरू कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, वो एक समरी लिखा जाएगा, है कि नहीं। और समरी को कभी भी पढ़िए, पॉइंट वाइज में पढ़िएगा, याद भी रहेगा आपको, ठीक है। मालती बच्चे को संभालने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है, और मालती जो है बच्चे को संभालने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मालती का व्यवहार केवल कर्तव्य पालन तक सीमित है। यानी कि जो भाई मालती का जो व्यवहार है केवल कर्तव्य पालन करना है, बस क्या करना है बुआ, कर्तव्य पालन करने भर ही सीमित है, ठीक है ना, सीमित है। उसमें कोई यहाँ पे अपनापन या उत्साह नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बस मालती का जो कर्तव्य है बस उसके कर्तव्य पालन करने भर है, बस उसको चाय पानी दे देना है, खाना खिला देना, बस उसमें कोई मतलब अपनापन या उत्साह नहीं। उसके भाई में कोई ऐसा अपनापन या उत्साह नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, किसको, मालती को। याद रखना, आगे पॉइंट चलते हैं। उसके जीवन में एक प्रकार की उदासी और यांत्रिकता दिखाई देती है। किसके, मालती के जीवन में एक प्रकार की उदासी और यांत्रिकता दिखाई पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे संवादों में भी एक ठंडापन और यहाँ पे औपचारिकता यहाँ पे झलकती है। उसके बेसिकली संवाद मतलब बात में, उसके बात में भी एक प्रकार की गुस्सा और एक बात में भी ठंडापन, कोई मतलब उत्साह नहीं है। हाँ
मतलब ठंडापन और औपचारिकता झलकती है उसके बाद से, किसके, मालती के बाद से। सब ये भाई सोच रहे उसके बाद दूसरे भाग में, अब देखो कहानी का भी भाग होता है, एक भाग, दो भाग, तो पहले भाग में ये सब हुआ। अब दूसरा का भाग में क्या होता है, दूसरे भाग में, कहानी के दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग में मालती अपने अपने बीते बचपन की यहाँ पे स्मृतियों को खो जाती है, मतलब थोड़ा सा अपने बचपन की यादें में खो जाती है मालती, ठीक है ना। पति के जीवन के यांत्रिका, पति के बात भी आता है, मालती के जो पति है जिसका नाम महेश्वर होता है, याद रखिएगा, जो कोलकाता में डॉक्टर का कार्य करता है। पूरे समरी में तो नहीं बता सकते भाई, पूरे कहानी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दिया हूं, ठीक है। तो याद रखना, पति के जीवन में यांत्रिक पानी, सब्जी और नौकर की कमी से स्पष्ट होती है। याद रखना, पति के जीवन की यांत्रिकता सब्जी, पानी और नौकर की कमी से स्पष्ट होती है, ठीक है, क्योंकि पति तो है नहीं, तो पानी कौन लाएगा, सब्जी कौन लाएगा, यहाँ पे नौकर की कमी, मतलब झलकता है कि भाई पति जो है कि बाहर का काम लाएगा ना, बाहर के काम तो करेगा ना कम से कम, तो उसको झलकती है चीज। उसके बाद देखो, मालती दिन में केवल दो बार दोपहर 3 बजे और रात के 10 बजे भोजन करती है, यानी कि एक दिन में 2 बार ही भोजन करती है, दोपहर 3 बजे और रात के 10 बजे। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि मालती दिन भर में कितनी बार भोजन करती है, 2 बार, कितने बजे, एक 3 बजे, एक 10 बजे। याद रखना, या पूछेगा रात में कितने बजे भोजन करती है, 10 बजे, दिन में कितने बजे भोजन करती है, 3 बजे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपसे। उसके बाद बच्चा का बार बार रोना और यहाँ पे देर से पूजा करना, पानी का न आना उसकी क्या दिनचर्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मालती के जीवन में क्या है, बच्चा का बार बार रोना लगता है बच्चा, साथ में देर से पूजा करना, इसी वजह से 3 बजे खाना खाती है, पानी का ना आना इसकी दिनचर्या है। इसलिए रोज की बात हुआ, रोज मतलब रोज में इसका, रोज के रोज इसमें इसके दुख भरी ही कहानी है, ठीक है ना। रोज ना कुछ इसके दिनचर्या में घटती रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी अगर समरी लिखने के बोले तो बस आपको यहां से शुरू करना है, फिर यहां से खत्म नहीं होना है, बस यहां से आपको यहां ई वाला लाइन शुरू कर देना है, बस पूरे लाइन को एक जगह लिखते चले जाना है, बीच में एक पॉइंट नहीं देना है। हम पॉइंट देकर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो, दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है, और याद करना आसान हो। और इसी तरह से मैं आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर को मैं पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला हमारा बात आता है, यह सब कुछ मालती के यहाँ पे बंधे बंधाई एक क्या है, एक रस और थके हुए जीवन की ओर संकेत करता है। यानी कि जो मालती जो है, यह सब मालती के बंधे बंधाए एक रस और थके हुए जीवन की ओर संकेत करता है कि भाई डेली कोई रोता है बच्चा, पानी नहीं आता है, भाई पानी भी नहीं आता है, देर से पूजा करती है, देर से खाना खाती है, मतलब सब तरह से उसको कठिनाइयां है। तीसरे भाग में अब क्या होता है, भाग तीसरा, जो कहानी के भाग तीसरा में क्या होता है, तीसरे में महेश्वर की दिनचर्या मतलब कौन है महेश्वर, तो महेश्वर मालती के पति है। पूछेगा मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर पूछ लेगा। तो तीसरे भाग में महेश्वर की दिनचर्या, रोज अस्पताल में टांग कटना, मरीजों की मौत का जिक्र है। भाई देखो, जो डॉक्टर का कार्य करता है कोलकाता में महेश्वर, मालती के पति, तो भाई डॉक्टर है तो भाई सिंपल है, डेली का किसी का टांग कट गया, किसी को कुछ हो गया, कोई मरीज मर गया, दिनचर्या है उसका जिक्र करता है। महेश्वर और अतिथि, जब महेश्वर घर पे आता है तो अब भाई उसके पत्नी से नहीं बात करके महेश्वर से बातचीत होता है। तो महेश्वर और अतिथि चांदनी रात का आनंद लेते हैं, क्योंकि बाहर चौकी पर बैठे लेते हैं, और मालती बर्तन मांजती रहती है। और मालती क्या बर्तन मांजती रहती है। मालती के घर क्या कहा हुआ यहां पे, चलिए, तो क्या मालती घर के कामों में ही व्यस्त रहती है, मालती अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहती है, बाहर की दुनिया से कटी हुई है, बाहर की दुनिया से उसकी कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, कटी हुई है मतलब उससे हटी हुई है, क्योंकि अपने घर के ही काम में व्यस्त होती है। साथ में बच्चे का गिरना, चोट लगना भी एक उसकी नजर से सामान्य हो चुकी है। भाई बच्चा का गिरना और चोट लगना उसकी नजरों में समान हो चुका, रोज का काम है। अब जो बच्चा रोज रोज गिरेगा, रोज रोज वही काम करेगा, तो भाई उसके घर वाला का भी आदत हो जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत है, गिरने दो, गिरेगा चुप होगा, गिरेगा चुप होगा, मतलब उसके नजरों में समान हो चुका। अगर कोई बच्चा पहली बार गिरता तो वो ओलो लो 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 करते हैं, लेकिन रोज रोज गिरेगा तो क्या करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि यह रोज का है, क्योंकि यह रोज की बात है।
आगे बढ़ते हैं। रोज शब्द पूरी कहानी में, जो रोज शब्द का बात हुआ, यह रोज शब्द पूरी कहानी में जीवन के एक रास्ता और थका को दर्शाता है, थकान को दर्शाता है। रोज जो है डेली के बात है, रोज शब्द पूरी कहानी में जीवन की एक यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक रास्ता और थका को मतलब थकान को दर्शाता है। रोज सब शब्द में उपयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के अंत जो होता है 11 बजे की घड़ी की ध्वनि और आम खाने या आम लाने के आदेश के साथ होता है। वो महेश्वर बोलता है अपने पत्नी मालती को कि आम लेके आओ। 11 बजे रात में बाहर बैठे रहता है, आम लेके आओ, आदेश देता है और यहीं पे कहानी समाप्त हो जाता है। आदेश के साथ समाप्त होता है, यहाँ आदेश के साथ होता है। उसके बाद जो यहाँ पे समझौतावादी जीवन और सामाजिक कटाव का प्रतीक है, जो समझौतावादी जीवन और सामाजिक कटाव का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का प्रयास किए हैं, बहुत कम समय में लगभग हम प्रयास किए 15 से 16 मिनट में खत्म करने का, क्योंकि देखो समरी का मतलब ही होता है कम लाइन में। लगभग यह टोटल लाइन की बात करें तो मात्र 20 लाइन है। मैं इतना गारंटी देता हूं, अगर ऐसे पीडीएफ ये प्राप्त कर लेते हो तो आप मात्र 10 मिनट में इसको याद कर सकते हो। हाँ या ना बोलो। इस तरह से अगर समरी आपको मिले तो लिखना भी आसान हो जाएगा, याद करना भी आसान हो जाएगा। साथ में पॉइंट तो दिया गया है, जब आप कॉपी पर नोट डाउन करोगे तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। ठीक है, तो यह लेक्चर कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, बताने के प्रयास करना। बहुत कम लाइन में पूरी कहानी को समझाने के प्रयास किए हैं। अगर चाहे तो इससे हम बेहतर कर सकते थे, आगे दिन से हम बेहतर करेंगे, लेकिन मुझे एक जगह जाना है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आया हूं। ठीक है, डेली मेरे प्यारे बच्चों शाम को 7 बजे क्लास चलता है, शाम को 7 बजे क्लास चलता है, यानी कि रात में 7 बजे क्लास चलता है और सुबह में 9 बजे क्लास चलता है। सुबह में हुआ 9 बजे क्लास चलता है। क्लास एक भी मिस मत कीजिएगा, डेली मैं क्लास दे रहा हूं। अगर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए WW स्टडी यूट्यूब चैनल लिखा है, WW स्टडी, जहां पे आपको आर्ट्स का डेली 6 बजे शाम को क्लास चलता है। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक वहां पे जाइएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स या क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर को कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास ज्वाइन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम आपको बेहतरीन तरीका से कम मेहनत में ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।